समं तमस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अमृतचंद आचार्य विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अधिकार के बाद यहाँ सम्यक चारित्र अधिकार में श्रावक के व्रतों की चर्चा चल रही। आचार्य भगवान अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत की चर्चा करने के बाद सल्लेखना व्रत की चर्चा कर रहे हैं। और सल्लेखना के स्वरूप को कहते हुए आचार्य भगवान बताते हैं कि सल्लेखना का अर्थ कषाय का अभाव करना है। और जहाँ कषाय का अभाव होता है वहां शरीर के कृश का भी प्रसंग बन जाता है। तो कहने में आता है कि शरीर को कृश किया। वास्तव में मात्र शरीर के कृश होने को सल्लेखना नहीं कहते, बल्कि कषाय के कृश होने पर जो आनंद प्रकट हुआ है उस आनंद परिणति का नाम सल्लेखना है। और जिस जीव के पास ये आनंद परिणति है वो इस आनंद परिणति को भवांतर में कैरी फॉरवर्ड करता है, तो उसको सल्लेखना हुई कहलाती है। ऐसी अपनी चर्चा चल रही है। बाह्य से देखने पर जीवों को ऐसा भ्रम होता है कि ये जीव तो आत्महत्या करना चाहता है, इसने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, है ना। तो इसका अर्थ है कि भोजन से जीवन चलता है और ये भोजन नहीं करेगा तो इसका जीवन समाप्त होएगा, ये मर जाएगा। तो ये सल्लेखना में हिंसा का आरोप करते हैं। तो आचार्य भगवान उसका निराकरण करने के लिए अहिंसा के स्वरूप को बताते हैं कि सल्लेखना अहिंसा है, हिंसा नहीं। पहली बात तो भोजन से जीवन नहीं चलता, और भोजन छोड़ने से ये जो मनुष्य देह है ये भोजन नहीं करने से भी नहीं छूटती। न भोजन से जीवन चलता है और न भोजन नहीं होने से जीवन छूटता है। भले निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बनता है, परंतु वास्तव में ये देह छूटने का भी संबंध नियामक कारण उसका आयु कर्म है, ना कि भोजन, है ना। दूसरी बात कह रहे हैं, चूंकि सल्लेखना में कषाय का अभाव है, वीतरागता की उत्पत्ति है, शांति की उत्पत्ति है, तो फिर ये हिंसा कैसे हो सकती है। ऐसे युक्ति न्याय से सल्लेखना के स्वरूप को कहते हैं। हाँ जी। और फिर क्या कहते हैं कि यदि तुम स्वरूप को नहीं समझते तो तुम्हारी तो हर समय भाव मरण हो ही रहा है। तुम तो देह के मरण को मरण समझते हो। या तो कह रहे हैं अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं जानकर परिणति में राग द्वेष की उत्पत्ति का होना मरण है। अर्थात तुम्हारे पास आनंद नहीं है और आकुलता है, और आकुलता है सो मरने जैसा ही है, मरण है वो। समझ में आया। स्वरूप को जाने बिना प्रत्येक जीव भाव मरण कर ही रहा है ऑलरेडी। देह रहे कि छूटे, देह से इसका संबंध नहीं है। परिणामों में आश्रय बंध की उत्पत्ति हो रही है, ये मरण है। और परिणामों में संवर निजरा की प्राप्ति हो, ये आत्मा का जीवन है। बहुत सुंदर दीदी। हाँ, संवर निजरा प्रकट हो, ये जीवन है। जीवन है मतलब आनंद है। चूंकि मैं आनंदमयी वस्तु हूँ, मैं ज्ञान आनंद मेड हूँ, मेरा मटीरियल ज्ञान आनंद से बना हुआ है। मैं ज्ञानानंद मेड होने पर भी परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है, ये मरण जैसा है। ये मरण, बाहर का मरण तो क्या मरण है। और यहाँ कह रहे हैं कि जिसकी परिणति में ये संवर निजरा प्रकट हुए हैं, जिसकी परिणति में आनंद हुआ है,
और ये लौकिक मरण भी हो रहा है, उस मरण के काल में ये आनंद है। कैसी गजब की बात, क्योंकि वो मरण मेरा मरण है नहीं, देह का छूटना वो मेरा मरण नहीं, अपने को आत्मा नहीं जानकर आकुलता उत्पन्न होना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम उत्पन्न होना, दया दान पूजा पाठ व्रत नियम संयम के परिणाम उत्पन्न होना, ये मरण है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों? इन पर्यायों में स्वभाव का आश्रय नहीं, तो ये दुखरूप पर्याय है, ये मरण है। और जिस ज्ञान श्रद्धा चारित्र में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तो वो परिणति जीवंत है, उन परिणतियों में आनंद है। ये है जीव का जीवन, देह नहीं। और कैसी गजब की बात है कि जिस समय ये देह छूट रही है, उस समय आनंद चल रहा है, संवर निद्रा तत्व प्रकट है, अनंतानुबंधी की अभाव की वीतरागता कैरी फॉरवर्ड हो रही है, अप्रत्यक्षांश संबंधी वीतरागता कैरी फॉरवर्ड हो रही है। मुनिराजों पर देखो देखो कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं चिगे। सिर पर सिगड़ी जल रही है, देह छूट रही है ना, और आराधन से नहीं छूट रहे हैं, और वहां पर प्रति समय देह छूटने का काल है, और प्रति समय आनंद 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 और केवल ज्ञान और परिपूर्ण आनंद और अनंत सुख। देह छूट गई, क्या बोला? देह छूट गई और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। आनंद ही आनंद है फिर। बोलो, देह छूट गई और आनंद प्रकट हुआ है। अपने ठीक है, स्वभाव कैसे है? आशय से। ऐसा ये अपनी चर्चा चल रही है। ठीक है, अभी हम लोग 179 श्लोक तक चर्चा हमारी हो गई थी। आज अपने को 180 है ना, 180 पर चर्चा करनी। पेज 246 है। हाँ, 246 पे पिछले श्लोक से रिलेटेड चर्चा अपनी पूरी हो गई थी, है ना। देखो सबसे आखिरी पेज जो है ना 246, इस पे एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। मुझे ख्याल में है कि अपनी चर्चा हो गई थी, तो भी एक बार देखते हैं। सच्चा त्याग और संन्यास वह जैन मार्ग में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता, क्योंकि जैन परमेश्वर ने कहा हुआ आत्म तत्व वो अत्यंत अहिंसक स्वरूप है। ये चर्चा लास्ट में छोड़ी, क्या छोड़ी थी? ये प्रश्न किया था लास्ट में। जो मेरा तत्व है, जीव तत्व में हूं, ये जीव तत्व कैसा है? अहिंसक स्वरूप। स्वरूप मतलब मेरे स्वभाव में हिंसा का परिणाम नहीं है। बोलो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? शुभ भाव कि अशुभ भाव? आनंद उत्पन्न होता है, आनंद, वीतरागता हमेशा वीतरागता उत्पन्न होती है। इसी मेरे को याद आ गई, इसी पॉइंट पर छोड़ा था, ऐसा ही आंसर आया था किसी के द्वारा, मुझे ख्याल नहीं किसके द्वारा आया, इसलिए ये पॉइंट पे ही बात छोड़ी थी। अभी देखो समझ, मैं जीव द्रव्य, मेरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, संख्यात प्रदेश, है ना, ये सब कैसे हैं? सदा एक रूप, है ना। अब इसमें मुख्यता से बात करो, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान गुण निष्क्रिय है। ज्ञान गुण कैसा है? निष्क्रिय है। श्रद्धा गुण कैसा है? गुण की बात, गुण वो तो निष्क्रिय है, निष्क्रिय। चारित्र गुण वो भी निष्क्रिय है। निष्क्रिय, बराबर। अब जो ज्ञान इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करता है,
तो ऐसे ज्ञान की पर्याय को सम्यक ज्ञान कहते हैं। पर्याय को, सम्यक ज्ञान कहाँ प्रकट होता है? गुण में कि पर्याय में? पर्याय में। हाँ, वो पर्याय ज्ञान गुण का कार्य है। सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण का कार्य है, और जब तक स्वरूप को नहीं जाना तो अज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो ये अज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण से उत्पन्न हो रही है, ऐसा समझना। ज्ञान गुण तो सदा है ना? ऐसे ही श्रद्धा गुण मिथ्यात्व की पर्याय उत्पन्न हो रही है, सम्यक्त्व की पर्याय उत्पन्न हो रही है, और श्रद्धा गुण त्रिकाल है। अभी सुनना, तो मेरा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, अर्थात मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन है? दोनों ही नहीं है। दोनों नहीं है। क्या है फिर? नहीं, ज्ञान, क्या क्या श्रद्धा, है? गुण। गुण है सब। श्रद्धा का भेद है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा श्रद्धा गुण से अभेद है, पर्याय से नहीं, गुणों से। गुण से। ठीक है, अब ऐसी चारित्र की पर्याय लो, है ना? एक चारित्र की पर्याय है मिथ्यात्व संबंधी, तो उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम उत्पन्न हो। और एक सम्यक पर्याय है, तो उसमें आनंद उत्पन्न हो रहा है। मार्जव, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, है ना? ब्रह्मचर्य, वो अपरिग्रह, ऐसी पर्याय उत्पन्न हो रही है। इन शॉर्ट बोलो कि राग की पर्याय उत्पन्न हो रही है या वीतरागता की पर्याय उत्पन्न हो रही है? तो त्रिकाली ध्रुव में राग है कि वीतरागता है? पर्याय नहीं है, दोनों पर्याय हैं, दोनों नहीं है ध्रुव में। ध्रुव में राग है कि वीतरागता है? दोनों ही नहीं है, क्योंकि पर्याय है ना। हाँ, तो अब आपसे पूछा जाए कि त्रिकाली ध्रुव कैसा है, रागी की वीतरागी? दोनों ही नहीं है। के वीतरागता, कोई दोनों नहीं है, न राग की पर्याय है न वीतरागता की। क्या है, एक बना रहता है, ऐसा है। कैसा? तो उसको क्या बोल रहे हैं कि अब जिस बात को लेके चर्चा चले ना, उसका विशेषण से बात कर दो। जैसे क्रोध के अभाव की बात करनी है तो क्या बोलेंगे? और क्षमा प्रकट होने की बात करनी है तो क्या बोलेंगे? कि आत्मा क्षमा स्वरूपी है। क्षमा स्वरूपी अर्थात जिसके आश्रय से क्षमा उत्पन्न हो, क्षमा प्रकट हो, ऐसी शक्ति की धारतीय वस्तु है। क्षमा संबंधी शक्ति है, क्षमा की पर्याय नहीं है आत्मा। क्षमा संबंधी गुण है उसमें। हाँ, ऐसा गुण कहो, शक्ति कहो, धर्म कहो, आई बात समझ में? ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्म तत्व, तो तत्वार्थ की चर्चा हो गई ना बहुत। आत्म तत्व अर्थात त्रिकाली ध्रुव वह अत्यंत अहिंसक स्वरूप है। तो आत्मा में अहिंसा की पर्याय है कि हिंसा की पर्याय है? दोनों की पर्याय नहीं है दीदी, पर जब ये नहीं है तो ऐसा कहते हैं ना कि वीतरागता निरंतर उत्पन्न हो रही है, ऐसा कह सकते हैं कि आत्म त्रिकाली ध्रुव में पर्याय, पर्याय की तरफ से देखिए उत्पन्न हो रही है त्रिकाली। पर्याय में उत्पन्न हो रही है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ध्रुव में अहिंसा है, अहिंसा की पर्याय अहिंसक स्वरूप है, जैसे ज्ञान स्वरूप है। समझ में आ रही है? चारित्र स्वरूप है, अहिंसक स्वरूप है, वीतरागता नहीं है, वीतराग स्वरूप है। सुख की पर्याय नहीं है, सुख स्वरूप है। पॉइंट समझो क्या कहा जा रहा है। सुख नाम की शक्ति है। एग्जाम्पल समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे जो मैच बॉक्स है ना, मैच बॉक्स को खोलो तो मैच बॉक्स में प्रकाश है कि ताप है? मैच बॉक्स के अंदर ताप, ताप करने की शक्ति है। ये
तो क्या बोलेंगे? ताप स्वरूप है, दाहक स्वरूप है। अब उसमें से एक वो निकालेंगे, क्या बोलते हो उसको, एक काड़ी निकालेंगे, उसको रब करेंगे, तो उसमें पर्याय में प्रकट होगी क्या? आँख भी प्रकट होगी, प्रकाश भी प्रकट होएगा। लेकिन डिब्बी को देखोगे तो वो कितनी गर्म है, कुछ नहीं कितनी है। लाइट। ये पर्याय में व्यक्त होता है, द्रव्य में नहीं है। द्रव्य में वीतरागता भरी नहीं है। वीतरागता की एक एक पर्याय अपने क्रम में उत्पन्न होती है। वीतरागता नहीं भरी, वीतरागता की शक्ति है। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा आत्म तत्व है वो अत्यंत अत्यंत अहिंसा है, ऐसा नहीं लिखा। अहिंसक स्वरूप है, अर्थात जिस आश्रय से अहिंसा उत्पन्न हो ऐसी अहिंसक स्वरूप है। चीनी मिठास स्वरूप है। चीनी कैसी है? मीठा तो उसके पर्याय है। हाँ, मिठास पर्याय है, चीनी मिठास स्वरूप है। जब उसको यूज करेंगे तो मिठास वेदन में आएगी। ऐसे ही जब आत्मा को यूज करेंगे, यूज मतलब उसको जानेंगे, इसका श्रद्धान करेंगे, तो परिणति में अहिंसा उत्पन्न होगी। तो कैसे उत्पन्न हुई? कि अहिंसक स्वरूप के आश्रित है। यदि स्वरूप में अहिंसा नहीं होती है ना, अहिंसक स्वरूप नहीं होता, तो परिणति में अहिंसा कैसे प्रकट होती? नहीं होती। बोलो, अचेतन में कितना प्रयोग करें, कितना करें अचेतन में, कि अचेतन पदार्थ से ज्ञान प्रकट हो जाए। उसमें ज्ञान है ही नहीं तो प्रकट कैसे होगा? ऐसा समझ में आ रही है? यहाँ अवस्था में जो प्रकट हो रहा है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, इसका मतलब केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति है मुझ में। अनंत सुख प्रकट हुआ, इसका मतलब है अनंत सुख प्रकट उत्पन्न होने की शक्ति है मुझ में। अनंत सिद्ध भगवान में जो जैसा ज्ञान गुण है, शक्ति, भले ही मेरे पास सभी मति शुद्ध ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति, उनकी शक्ति मेरी शक्ति एक जैसी है। समझ आ रही बात? हाँ जी। गुरुदेव श्री जी का जब अपन स्वाध्याय कर रहे थे, ऐसे गुरुदेव श्री ने बहुत प्रयोग किए, बहुत अच्छे से याद है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, फिर बोले श्रद्धा स्वरूप है, चारित्र स्वरूप है, वीर स्वरूप है। आ रही बात समझ में? आत्मा कैसा है? वीर स्वरूप है, अनंत अनंत स्वरूप है। आत्मा के स्वभाव कितने हैं? आत्मा में कितने स्वभाव हैं? आत्मा अनंत स्वभाव है, अनंत स्वभाव है। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप है? इन जनरल मुख्यता से, मुख्यता करके ज्ञान की मुख्यता की, क्यों की जाती है ज्ञान की मुख्यता? क्योंकि भेदभाव जानना ही ज्ञान के पर्याय में ही होता है केवल। नहीं, देखो सही आंसर चाहिए, क्योंकि ज्ञान लक्षण है, इसलिए लक्षण की मुख्यता से बात की। जहां जानन जानन स्वभाव है वहां आत्मा। ज्ञान लक्षण प्रकट है, श्रद्धा प्रकट नहीं है, चारित्र में राग वीतरागता प्रकट नहीं है। इसके माध्यम से जीव का निर्णय नहीं किया जा सकता। अच्छा, कभी तो किन्हीं जीवों को राग है, राग जीव का लक्षण नहीं बना सकते, क्योंकि जिनको राग नहीं है फिर वे जीव सिद्ध नहीं होंगे। वीतरागता जीव का लक्षण नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जिनको वीतरागता प्रकट नहीं है वे जीव सिद्ध नहीं होंगे। लेकिन जितने भी वीतरागी हैं, जितने अल्प वीतरागी हैं, जितने रागी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं, उपयोग लक्षण सब में समान, वो पहचान की चिन्ह है। समझ में आ रही है? जहां जहां ज्ञान वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा वहां ज्ञान। जहां ज्ञान नहीं वहां आत्मा नहीं, जहां आत्मा नहीं वहां ज्ञान नहीं। अतिव्याप्ति बोल सकते हैं दीदी, अतिव्याप्ति दोष।
हाँ, ऐसे अतिव्याप्ति दोष आएगा। कैसे आएगा? यदि अमूर्तत्व कहेंगे, जीव अमूर्तिक उसका स्वभाव है, जीव कैसा है? अमूर्तिक है, अमूर्तिक उसका स्वभाव है, लेकिन अमूर्त तत्व से जीव की पहचान नहीं हो सकती। पांच तत्व मूर्ति के। हाँ, और भी द्रव्य अमूर्तिक है। हाँ जी। जो अमूर्त होता है सो जीव होता है, कैसे पहचान करोगे? जो चार पैर वाली होती है सो गाय होती है, कैसे गाय की पहचान करोगे? चार पैर वाली भैंस भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है। नहीं कर सकते। व्याप्ति दूषण आ गए। समझ आई बात? नहीं, जो सफेद सफेद होती है वो गाय होती है, तो सफेद खरगोश भी होता है। बहुत सारी गाय ऐसी होती हैं जो काली होती हैं, तो अव्याप्ति दूषण आ जाए। समझ आ रही है बात? ऐसा वो एकदम एग्जैक्ट पहचान का चिन्ह। पता है गाय की पहचान का चिन्ह क्या है? न्याय ग्रंथों में गाय की पहचान का चिन्ह बताया है। तो उसके गले का, हाँ, उसके गले पे एक झालर जैसी होती है। वैसी झालर किसी में नहीं होती है, ना हाथी में, ना घोड़ा में, ना बंदर में, ना भैंस में, ना बकरी में, किसी में नहीं होती, अकेली गाय में होती है। उसको कहते हैं शासना। वो गाय की पहचान का चिन्ह। अब गाय के अभी अभी थोड़े दिन पहले लक्षण लक्ष्य की चर्चा चल रही थी, दादा ने ये सब चर्चा की। क्या चर्चा? कि गाय चार पैर वाली होती है, उसके वो पेट एनिमल है, वो दूध देती है, उसके चार थन होते हैं, उसका गोबर भी यूज होता है। ये गाय के स्वभाव है। हम गाय के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं 10 लाइनों में, वो सब गाय का स्वभाव है, टोटल सब कुछ गाय में पाया जाता है, लेकिन गाय की पहचान का चिन्ह नहीं है। समझ आ रही है बात? हाँ दीदी। ये जीव को ज्ञान से क्यों कहा जाता है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानधन्य करोति के। आत्मा सिर्फ ज्ञान करता है, श्रद्धा नहीं करता आत्मा, चारित्र नहीं होता आत्मा में, वीर नहीं होता आत्मा में। सबकी पर्याय होती हैं, परंतु उनसे जीव की पहचान नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं जीव की पहचान? उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण। आई बात समझ में? बात सुन रहे थे। स्वरूप का अर्थ क्या हुआ है? अत्यंत अहिंसक स्वरूप है। तो जीव तत्व की बात है, लिखा ही है आत्म तत्व व अत्यंत अहिंसक स्वरूप है, अर्थात इसके स्वभाव में हिंसा नाम की चीज नहीं है। आत्मा में, आत्मा के स्वरूप में, त्रिकाली ध्रुव आत्मा में, परंतु अहिंसा प्रकट हो ऐसी शक्ति है। समझ आ रही बात? अहिंसा प्रकट हो ऐसी शक्ति है। तो ये जो अहिंसक स्वरूप है, ये शक्ति की बात है। आप गुण कह लो, जो कहना है वो कहो, अहिंसक गुण की बात है, ये पर्याय की बात नहीं है। मुझे ये इस पॉइंट पे विशेष चर्चा करनी थी। बहुत अच्छी बात है। ये पर्याय की बात नहीं है कि आत्मा आत्म तत्व अत्यंत अहिंसा पर्याय वाला है। अहिंसा पर्याय की बात नहीं है। अहिंसक स्वरूप मतलब अहिंसा नाम की शक्ति। कौन सी है अहिंसा नाम की शक्ति? चारित्र गुण। उस चारित्र गुण से अहिंसा की पर्याय उत्पन्न होती है, अर्थात वीतरागता प्रकट होती है। तो वीतरागता प्रकट पर्याय है, और वीतराग स्वरूप वो चारित्र गुण है। अहिंसक स्वरूप वो चारित्र गुण, क्षमा स्वरूप वो चारित्र गुण के ही नाम पड़ रहे हैं ये इतने सारे। गुण नित्य है, पर्याय एक समय की है। हाँ, जहां स्वरूप शब्द आए, जैसे यहाँ तो क्लियर लिखा ही हुआ है आत्म तत्व, क्लियर ही लिखा हुआ है आत्म तत्व। समझ आई बात? और जहां ऐसा आत्म तत्व न लिखा हो, त्रिकाली ध्रुव नहीं लिखा हो, अकेला स्वरूप शब्द लिखा हो, ज्ञान स्वरूप, श्रद्धा स्वरूप,
चारित्र स्वरूप, वीतराग स्वरूप। तो जब स्वरूप जहां शब्द लिखा हो तो समझना चाहिए कि ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात है। ये किसी एक गुण को मुख्य करके चर्चा की जा रही है। इतनी बातें हमें सीखनी पड़ेंगी। जी, बात सुन। बोलो, किसी को प्रश्न है इतनी बात पर? किसी एक गुण को मुख्य करके चर्चा की जा रही है, ये पर्याय की बात नहीं है। वो त्रिकाली ध्रुव में पर्याय भरी नहीं है। भेद ज्ञान त्रिकाली के शक्तिमान पदार्थ। हाँ, भेद ज्ञान की मुख्यताएं हैं, एक को मुख्य किया। प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। दीदी, एक स्वरूप और स्वभाव में क्या डिफरेंस रहता है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हो स्वरूप को, ओके, ऐसा है ना। वो भी अर्थ बदल जाएंगे। जैसे ऐसा बोले आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ये ज्ञान गुण की मुख्यता से बात चल रही है। जानना देखना स्वरूप है, ऐसा भी बोलते हैं, उपयोग लक्षण की बात है। तो वहां पर्याय भी समझना चाहिए। सुबह समय सार जी की 22, 30, 24 नंबर गाथा पे चर्चा चल दीदी, रही है। ये जो विशेष स्वभाव और स्वरूप की बात हुई ना, तो चलो स्वरूप तो शक्ति या आत्मा का, हाँ, पर स्वभाव अपन अभी जैसे पर्याय में कहते हैं इसका ऐसा स्वभाव है, उसके लिए क्या वर्ड होगा फिर? तो बोल रहे यही बोल रहे हैं ना, जैसा अपन ऐसा बोले कि ये व्यक्ति का स्वभाव बहुत क्रोधी है, ऐसा बोलते हैं ना इन जनरल, है ना, वेद हाँ विज्ञान जी। से ऐसा बोलते हैं कि क्रोध स्वभावी है, ये बहुत क्रोध स्वभावी है। तो वहां स्वभाव का अर्थ पर्याय लेना, ओके। है ना। कब ये मैं भी बोल दिया कि ज्ञान स्वरूपी है, ऐसा बोले तो ज्ञान गुण की मुख्यता से समझना। और जो उपयोग लक्षण की बात कर रहे हैं कि जानना देखना जीव का स्वभाव है, तो वो पर्याय की मुख्यता से समझ। इसलिए ये बात है कि कब कहाँ कैसा प्रयोग है, कब गुण की बात है, कब पर्याय की बात है, कब कब द्रव्य की बात है। देखो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भी पर्याय शब्द बोला गया है, कारण शुद्ध पर्याय। वो पर्याय नहीं है, उत्पाद व रूप पर्याय नहीं है, कारण शुद्ध पर्याय। त्रिकाली को वर्तमान में परिपूर्ण ध्रुव ऐसा देखना, तो भेद होने से पर्याय कहा है, वो पर्याय नहीं है। और जब ज्ञान गुणों की मुख्यता से उपयोग में उपयोग है ना, तो उपयोगवान में उपयोग है, ऐसे अर्थ करने पड़ेंगे वहां पर। एक उपयोग का अर्थ त्रिकाली ध्रुव और एक उपयोग का अर्थ गुण भी कर सकते हैं, और एक उपयोग का अर्थ पर्याय भी कर सकते हैं। समझ आई बात? एक द्रव्य का अर्थ जीव को जानना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, जीव को जानना चाहिए। तो कौन जानेगा? जीव जानता है। पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय जाने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वहां जीव मतलब ज्ञान की पर्याय को जीव कह रहे हैं, क्योंकि जानने का काम तो पर्याय करती है, और पर्याय की मुख्यता से पूरे जीव को कह रहे हैं कि जीव जान। समझ आई बात? तो ये सब चीजें अपन को हाँ समझनी जी, पड़े। बिल्कुल। ऐसा क्या बात आ रही थी कि सुबह चर्चा चल रही है, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। जीव मतलब उपयोग लक्षण से लक्षित शुद्धात्मा। और आचार्य भगवान देखो बहुत गजब, 5 मिनट में उसकी समरी करते हैं। बहुत शानदार चर्चा थी आज सुबह। जितने लोग यदि ग्रुप में जुड़े हैं, तो वो आज सुबह की आपकी आपकी क्या हो गई, कल शाम हो गई, है ना, तो उसको सुनना बहुत बढ़िया चर्चा थी। देखो क्या कह रहे हैं
कि अनादि काल से ये ऐसी कंडीशन बनी है। कैसी कंडीशन बनी है कि ये आत्मा अनादि बंध पर्याय के वश रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है, स्फटिक मणि की भांति। जैसे स्फटिक मणि रंग बिरंगी दिखाई दे रही, ऐसा अनादि काल से ये रंग बिरंगा कर्म के वश, तो दोनों प्रकार के घाती अघाती दोनों, ये कंडीशन बन रही है। क्या कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और वहीं पर अज्ञान मूराग देश के रंग बिरंगे परिणाम, और वहीं पर द्रव्य कर्म का संयोग, और वहीं पर शरीर। इतनी चीजों का कंपाउंड है अनादि से। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे वो स्फटिक मणि रंग बिरंगी दिखाई दे रही है, उसका निर्मल स्वच्छ स्वभाव अत्यंत आच्छादित हो रखा है। रंग बिरंगे काल में वो शुद्ध निर्मल नहीं दिखाई दे रही है, छिप गया सब। हाँ, आच्छादित हो रहा है। ऐसे ही ये जीव शरीर कर्म और कषाय के संयोग के कारण ऐसे ही रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, क्रोध मान माया लोभ, पूजा पाठ दया दान आदि आदि, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। अत्यंत आच्छादित हो रखा है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव जी, इन सब इस कंपाउंड में जीव तो उपयोग लक्षण से लक्षित है। उपयोग लक्षण के द्वारा जीव की पहचान की जा सकती है। इस कंपाउंड में लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो सकता है। तो कह रहे हैं कि अत्यंत आच्छादित होने पर भी ज्ञान लक्षण के माध्यम से जीव प्रकट है, हमें तो नहीं प्रकट है। ऐसा दृष्टांत आया, हमें तो नहीं प्रकट है। देखो प्रकट है कि एक चींटी पानी में डूब रही थी, उसको धीरे से निकाला और कपड़े पे रखा, कहाँ दिख रहा है जीव, और टांग हिली उसकी, थोड़ा मूवमेंट दिखा, सीधे मुंह से क्या आवाज आई? बोले सीधे सीधे क्या आवाज आई? जिंदा है अभी। जिंदा है। बोलो काली काली चींटी दिख रही है कि जीव दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ओहो, यहाँ पर अभी ये सब अपन शब्द सुन रहे हैं। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। भाषा वर्गणा का परिणमन हो रहा है, होठ दंत तालु हिल रहे हैं, यहीं पर कर्म का उदय है, यहीं पर ये समझाऊं समझाऊं समझू समझू ऐसा विकल्प उत्पन्न हो रहा है। बोलो इन सबको कौन जान रहा है? यहाँ पे ज्ञान स्वभाव है कि नहीं? ये दिख रहा यहाँ पे है। सबको जानना 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 ऐसा प्रतिभासित हो रहा है कि नहीं? सबको 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 कैसे बोलते हो कि मुझे उनने मुझे ऐसा बताया, मैंने उनको ऐसा जाना, वो ऐसा कर, मैंने चाय चख के देखी, मैंने दूध चख के देखा। बोलो आज तो इसमें मिर्ची है, आज तो इसमें बहुत नमक है, अरे आज तो ये बहुत अच्छा बना। तो प्रति समय जानना जानना जानन स्वभाव व्यक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि ये जानन स्वभाव जहाँ है, यहाँ परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्माएं सिद्धों जैसे। बोलो व्यक्त हो रहा कि नहीं हो रहा? जी उपयोग दिखाई लक्षण। दे सकता है ऐसा सोचने। बोलो अब सब गौड़ हो गए, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा दिख गया। दिख गया नहीं दिख गया? गजब है। ट्रिक से दिखता है, ट्रिक से। ऐसा दृष्टांत दिया कि जो केमिस्ट्री लैब में जो कभी गए होंगे और उन्होंने चांदी की प्रोसेसिंग की, तो जो मिट्टी है ना, मिट्टी, उन्होंने एक पाउडर दिया, पाउडर केमिस्ट्री लैब में, कि इसमें से आपको वो चांदी की प्रोसेसिंग करनी है। हमें तो कुछ चांदी दिख ही नहीं दे रही, अत्यंत आच्छादित है चांदी, अत्यंत आच्छादित हो रखी है अन्य पदार्थों के मिलने से। परंतु वो टीचर हमें जो पूरी प्रोसेस करके दे रहा है,
तो हमें एकदम दिखाई दिया, ओ देखो प्रोसेसिंग की इन्होंने, इसको धोया, इसको जलाया, इसमें ऐसी गैस पास की, टेस्ट ट्यूब में बर्न किया, ऐसा किया वैसा किया। अरे ये देखो कैसी चमकती हुई चांदी। प्रश्न है वो चांदी थी तो व्यक्त हुई कि कोई टेस्ट ट्यूब ने, अग्नि ने, या कोई कोई सोल्यूशन डाला, कोई एसिड डाला, उन्होंने चांदी को नया उत्पन्न किया। थी वहां पर। बोलो, थी, अत्यंत आच्छादित हो रखी थी। क्यों आच्छादित हो रखी थी? कि अन्य द्रव्य के संयोग से अत्यंत आच्छादित थी। पर जब टीचर ने बताया और पूरी प्रोसेस करके बताई तो व्यक्त हुई कि नहीं हुई? तो थी वो व्यक्त हुई कि नहीं बन गई? बोलो। थी, वही व्यक्त हुई। अब वो आच्छादित होने पर भी हमारे को उसमें चांदी दिख रही कि नहीं दिख रही? अब सेम पाउडर उन्होंने हमको दी। चलो अब टीचर ने पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच करके दी, अब उन्होंने हमें बताया कि अब आप इस प्रोसेस को करो। तो हम किस विश्वास से काम कर रहे हैं? बोलो, क्या श्रद्धा है हमारे को? इसमें चांदी है, जैसे मैम ने प्रोसेस करके बताई है। यदि हम भी इसी प्रोसेस से काम करेंगे तो गारंटी से इसमें ऐसी चमकती चांदी निकलेगी। बोलो, श्रद्धा है कि नहीं? बिल्कुल है, पूरा है। पूरा है। अब चांदी है कि बनानी है? बना सकते नहीं, है वहां पर। है। अभी सुनना, ऐसा प्रश्न आया कि हमको ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए, रहना चाहिए कि ज्ञाता दृष्टा है? बोलो। आच्छादन हो रहा है। ज्ञाता है। दृष्टा स्वरूप हैं अभी हम, और जानते नहीं हैं तो क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं, तो कर्म का संचय होता है, तो शरीर की प्राप्ति होती है, तो चार गतियां होती हैं। और मैं हूं ऐसा जाना, पर्याय में कैसा भी रंग बिरंगापन हो, स्फटिक मणि कैसी भी रंग बिरंगी दिखाई दे रही हो, स्फटिक मणि तो स्वच्छ निर्मल है कि होना है? सरल सदा है। बोलो, है वो, दिख रही है रंग बिरंगी, और है कैसी? स्वच्छ। बोलो, गजब है। दिख रहे हैं, खाते पीते उठते बैठते लड़ते झगड़ते हैं कैसे? बोलो। गुणों से, गुणों से तो भर। खाते दीदी लड़ते दिखते हैं, वो जो स्वभाव का जो निर्मल स्वभाव है वो हमें ज्ञान में नहीं आता है, because हम स्फटिक मणि की तरह वो रंग बिरंगा दिखता है। तो हमारा पुरुषार्थ वो तरफ होना चाहिए कि ये पर्याय में जो दिख रहा है, जो मैं क्रोधादि हो रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, वो पुरुषार्थ है मेरा। हमारा पुरुषार्थ ये है कि भगवान ने जैसा हमारे को बताया है, ऐसा ज्ञान और विश्वास करना, ये पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? एक ही पुरुषार्थ है, 50 पुरुषार्थ नहीं है, एक ही पुरुषार्थ है। क्या? भगवान ने हमको कैसा बताया है? इस कंपाउंड के बीच में मैं कौन हूँ? ज्ञाता दृष्टा हूं कि होना है? हूं, एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता हूं, ये जीव तत्वार्थ है। और जो क्रोधादि भाव हैं वे आशव तत्वार्थ हैं, जो शरीर की क्रिया है वो अजीव तत्वार्थ है। अभी तो बस यहाँ पे इतने ही तत्वार्थ, इसमें भेद करना कि मैं कौन हूं, बस आगम से, युक्ति से, पर अपर गुरु के उपदेश से, और फिर जब ऐसा निर्णय पूर्वक प्रणति निश्चिंत है तो स्वानुभव से हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा निर्णय नहीं होगा सविकल्प ज्ञान में तो स्वानुभव से कभी नहीं होगा। जब होगा निर्णय पूर्वक होगा, आगम युक्ति न्याय से होगा।
कोरोना दिख रहा नहीं दिख रहा आपको सबको? किसने देखा? बोलो। किसी ने नहीं देखा, पर विश्वास। सजा है कि रिजल्ट देख रहे हैं। सब चीजों का देख के ही भरोसा होता है क्या? ऐसे कवियों ने कविता लिखी है क्या? सलीका नहीं उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं कि खुदा है तो नजर आना जरूरी है। कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? हमने नहीं देखे, कहाँ है भगवान? ऑक्सीजन दिख रही है? रोज की स्मेल दिख रही है? आत्मा भी नहीं दिख रही है। बोलो। युक्ति न्याय से दिखती है। यहाँ सफोकेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन है, युक्ति न्याय से दिख रही है। समझ आ रही बात? हर चीज आंखों से नहीं दिखती, महसूस की जाती है। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया? हाँ ऐसे ही आत्मा की युक्ति से महसूस किया जाता है। यहाँ पे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। समझ आई बात? चार चीजें हैं, एक स्फटिक मणि है, वो रंग बिरंगी दिख रही है, रंग बिरंगे पेपर हैं, और एक सोने की डिब्बी में रखी है। तो स्फटिक मणि कौन है? सोने की डिब्बी, एक कलरफुल कटिंग, या उसका खुद का जो रंग बिरंगापन, वो कि स्वच्छ निर्मल? कौन है स्फटिक मणि? सच्चे निर्मल पदार्थ। ऐसे यहाँ पर जीव कौन है? संगी पंचेंद्री, एक इंद्री दो इंद्री? नहीं, ये डिब्बी है, ये डिब्बी। जीव और यही कर्म का उदय, तत्व। यही आत्मा में होने वाले ये रंग बिरंगे परिणाम, और यहीं पे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। अब निर्णय करो मैं कौन हूं? सब है, कुछ मिट नहीं रहा, सब है के बीच में निर्णय करो मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप? भगवान मुझे कैसा बता रहे? सर्वज्ञ भगवान का हवाला दे रहे। उदक चंदन करना भगवान की पूजा नहीं है। भगवान ने जैसा स्वरूप बताया है वैसा स्वीकार करना भगवान की पूजा। क्या बोला? भगवान ने जैसा स्वरूप बताया है वैसा जानना भगवान की पूजा है भाई साहब। समझ में आया? हाँ जी दीदी। ऐसा देखो, पुण्य पाप के राग रहित तत्व आत्मा ज्ञायक। क्या बोल रहे हैं? आत्मा कैसा है? बोले ना स्पष्ट। तो फिर पुण्य पाप के भाव होते हैं, फिर क्या करें? मैं कुछ नहीं करो, मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानो। ये पुण्य पाप तत्व तो मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा जानो। मुझे पुण्य पाप से लाभ हानि नहीं होती, और जिसके लक्ष्य से ये पुण्य पाप के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जब पुण्य पाप मेरा स्वरूप नहीं है तो शरीर संयोग मेरा कैसे हो सकता है? उसमें यही बोला है। क्या बोला है? फिर तू कैसे कहता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा? या तो पुद्गल द्रव्य को जीवत्व प्रकट होना चाहिए, या जीव को पुद्गल बनना चाहिए, तब तो तू कहे कि तू खूब बोल के ये पुद्गल मेरा है। तू कैसे बोलता है कि मैं स्त्री पुरुष हूँ, ये शरीर मेरा है? तो तुझे पुद्गल बनना पड़ेगा उसके लिए। चीनी कैसे बोलेगी कि मैं खा रही हूँ? चीनी बोले मैं खा रही हूँ तो उसे नमक बनना पड़ेगा। तू नमक बन जा, फिर खूब बोल कि मैं खा रही हूँ। समझ में आ रही है बात? कैसे कहता है कि ये स्त्री पुत्र अधिक मेरे हैं? बहुत गजब की बात है। और चारित्र अर्थात समरस स्वरूप है। देखो फिर बोला, ऊपर क्या बोला? अहिंसक स्वरूप है। अब क्या बोल रहे हैं? पुण्य पाप के राग से तो आत्म तत्व ज्ञायक भिन्न है, रहित है, और चारित्र अर्थात समरस स्वरूप है। चारित्र स्वरूप है आत्मा, चारित्र स्वरूप है, मतलब चारित्र गुण की बात है। अब अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व की दशा में तो चारित्र उत्पन्न पर्याय में प्रकट नहीं है। फिर यदि आप पर्याय मानोगे इसको, तो चारित्र की पर्याय अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को प्रकट है। सो ऐसा तो है नहीं।
तो यहाँ पे चारित्र समरस स्वरूप कह रहे हैं, अर्थात चारित्र गुण की बात कह रहे हैं, पर्याय की नहीं। समझ आई बात? दोष क्या आ जाएगा कि आत्मा चारित्र पर्याय वाला है, राग भी है। बोलते हैं पर्याय में राग देश उत्पन्न होने पर भी समरस स्वरूप है, समता रस प्रकट हो ऐसे स्वभाव को धारती हुई वस्तु है, भले ही तेरी परिणति में राग देश के अविषमता के परिणाम उत्पन्न हो। कितनी गजब की बात। पर्याय में भले विषमता के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु आत्म तत्व ज्ञायक भाव समरस स्वरूप है, चारित्र स्वरूप है। फिर क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा चारित्र समरसता, क्यों नहीं प्रकट हो रही? क्योंकि तू अपने को ज्ञान स्वरूपी नहीं जान रहा, इसलिए। तो अभी अपने को ज्ञान स्वरूपी जाने, ऐसा विश्वास करे तो अभी समता रस का पान हो। समझ में आ रही है? उल्टी उल्टी पर्याय क्यों उत्पन्न हो रही है ज्ञान स्वरूपी अज्ञानता प्रकट हो रही है चारित्र स्वरूपी आनंद स्वरूपी सम स्वरूपी परिणति में पुण्य पाप की विषमता उत्पन्न हो रही है। क्यों उत्पन्न हो रही है? कि तुम अपने को आत्मा नहीं जान के देह रूप जान रहे हो, तुम अपने को जीव नहीं जान के पुद्गल जान रहे हो। मैं पुद्गल वाला हूँ, लक्ष्य गलत है। मैं कैसा हूँ? गोरा काला हूँ। कितने साल का हो गया? 17 साल का हो गया, इसलिए विषमता उत्पन्न हो रही है। अब 17 साल का हो गया, अब भय की विषमता से कौन बचाएगा? देखो इसी अभी भले अपन ने एक लाइन पढ़ी है ना, और समय भी अपना हो गया है, पर इसी की एकदम स्पष्ट क्लियरिटी चाहिए। समझ आई बात? दीदी शेष चर्चा आगे करेंगे। वाणी के से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।